1000 किलोमीटर हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। हिसार के पूर्व सांसद रहे हैं बृजेंद्र सिंह। एक तो उन्होंने दिखा दिया कि संघर्ष करना तो उनको बेहतरी से आता है। संघर्ष का जो मादा है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ये पूरे हरियाणा को पैदल पैदल नाप करके बता दिया है बृजेंद्र सिंह ने। रविवार को फरीदाबाद में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, कांग्रेस जनों का, शुभचिंतकों का जमावड़ा किया। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता उसके अंदर मौजूद पहुंचे हुए थे। फरीदाबाद में इसका आयोजन था। आप इसको कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की संज्ञा दे लें या सद्भाव यात्रा का एक धन्यवादी दौरा कह लें। राहुल गांधी उनकी यात्रा में जो हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा निकाली थी उसके अंदर पहुंच करके, और वो भी मिलेनियम सिटी में, गुरुग्राम में आकर के। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की। हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है। इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की हुई थी। उस सियासत के चलते 32 वोट से बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोल आपसे बात कर रहा हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दरअसल सियासत हो या फिर सामाजिक क्षेत्र, अगर कहीं पीछे कोई गॉडफादर लग जाए या आपको मिल जाए कि कोई बैकबोन मजबूत मिल रही है, तो फिर हौसले बुलंद हो जाते हैं। और उसके साथ अगर आपका संघर्ष का मादा भी हो तो फिर उड़ान काफी ऊंची हो सकती है। आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा कांग्रेस की, और कांग्रेस के अंदर बृजेंद्र सिंह की। हिसार के पूर्व सांसद रहे हैं बृजेंद्र सिंह, और इसके साथ साथ हरियाणा की नौकरशाही के अंदर एक अलग मुकाम स्थापित करके वीआरएस लेने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे। इस समय क्योंकि उनके पास दो चीज हैं, एक तो उन्होंने दिखा दिया कि संघर्ष करना तो उनको बेहतरी से आता है। संघर्ष का जो मादा है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ये पूरे हरियाणा को पैदल पैदल नाप करके बता दिया है बृजेंद्र सिंह ने। और दूसरी बात, उनको राहुल गांधी का भी वरद हस्त मिल चुका है। राहुल गांधी उनकी यात्रा में जो हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा निकाली थी उसके अंदर पहुंच करके, और वो भी मिलेनियम सिटी में, गुरुग्राम में आकर के एक संदेश अग्रेषित कर चुके हैं कि जो संघर्ष है वो सदैव आगे रहता है, यानी कि संघर्षशील के साथ राहुल गांधी हैं, बता गए थे। और सद्भाव यात्रा को अपना पूरा आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद से बृजेंद्र सिंह अब लगातार सक्रिय हैं। पानीपत के अंदर जा चुके हैं, बड़ा आयोजन हो चुका। इससे पहले रोहतक में भी जा चुके हैं। अब कल वो फरीदाबाद में थे। रविवार को फरीदाबाद में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, कांग्रेस जनों का, शुभचिंतकों का जमावड़ा किया। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता उसके अंदर मौजूद पहुंचे हुए थे। और बृजेंद्र सिंह उस कार्यक्रम में, यानी कि फरीदाबाद के अंदर आए तो धन्यवाद करने थे। बात उन्होंने कही भी, खबर नवीसों ने पूछ लिया और गुटबाजी की तरफ इंगित कर दिया, तो उन्होंने कहा गुटबाजी की बात हमेशा ना किया करो। और दूसरा ये कहा कि कौन आया कौन नहीं आया वो तो अब सद्भाव यात्रा के दौरान जो लोग सहयोग किया था वो हर जिले में जाकर के धन्यवाद कर रहे हैं, इस अंदाज में बोले थे। जो कार्यक्रम था, ये जो हमने सद्भाव यात्रा के बाद जो सभी 23 जिलों में जाने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसी कड़ी में आज दूसरा जिला था। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी और आज फरीदाबाद में इसका आयोजन था। आप इसको कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की संज्ञा दे लें या सद्भाव यात्रा का एक धन्यवादी दौरा कह लें, क्योंकि इसमें जो उस यात्रा के दौरान जिन लोगों ने इसमें साथ दिया था, साथ चले थे, समर्थन दिया था, और जो नए लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, वो सब लोग इस प्रकार से इस कार्यक्रम में आए थे। और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पूरे 23 जिलों में जाएगा। दरअसल बृजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में जब से शामिल हुए उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा का। फिर उचाना विधानसभा का चुनाव हुआ, उचाना में वो कैंडिडेट हुए, और उचाना के अंदर जिस प्रकार का षड्यंत्र था, जिस प्रकार से उचाना के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की हुई थी, उस सियासत के चलते 32 वोट से बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे। वो चुनावी लड़ाई इस समय अदालत की दहलीज पर है, पूरा मामला कोर्ट में है। अदालत उसके अंदर जाने कब हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय पुनर्मतगणना के जो
टेंडर वोट थे, बैलेट वोट, कब उनकी गिनती का आदेश दे देगी कुछ पता नहीं, क्योंकि मामला पेंडिंग है, अदालत के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है उसकी। और इधर इससे अलग ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि सियासत के अंदर जन नेता बनना जरूरी है, आपके साथ लोग कितने हैं दिखाना बड़ा जरूरी होता है कि आप में संघर्ष का मादा कितना, ये जरूरी होता है। चल पड़े थे ब्रजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा को नापने के लिए एक कार्यक्रम बना करके, योजना बनाई थी सद्भाव यात्रा की, कि पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार राहुल गांधी चले थे लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही 2022 के मिड में शुरू हो गए थे, और राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कांग्रेस जनों को भी और देश की जनता को भी एक संदेश दे दिया था। बस कुछ उसी अंदाज में चल पड़े थे ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा को लेकर के। काफी कुछ राहुल गांधी से मिलता जुलता था, वही अंदाज था, वही बड़ी हुई दाढ़ी थी, वही कई बार टी शर्ट हुआ करती थी, उसी अंदाज में चलना होता था। और जिस प्रकार जब राहुल गांधी चले थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, तो राहुल गांधी की हंसाई हुई थी, लोगों ने कहा था क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। और जब ब्रजेंद्र सिंह चले तो यही हरियाणा में हुआ था। कांग्रेस जनों ने खासकर ब्रजेंद्र सिंह को टारगेट किया था कि ये कर क्या रहे हैं, आखिर क्या यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है, सब कुछ था। यात्रा के पहले 3 पड़ाव तो ऐसे बीत गए कि जब लगता था कि क्या ब्रजेंद्र सिंह ने वाकई गलती कर दी कोई। लेकिन जब अंतिम पड़ाव था और उस अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी का साथ मिल गया, तो फिर मान लीजिए कि जैसे उस सद्भाव यात्रा को पूरी तरह से कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस का कार्यक्रम मान लिया गया। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी आए थे जब गुरुग्राम के अंदर, और कह करके गए थे कि ये कांग्रेस की यात्रा है, और सही मायने में ब्रजेंद्र सिंह ने ही पहचाना है भारत जोड़ो यात्रा को, इस अंदाज में बोले थे राहुल गांधी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की, हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, आपने किया। पूरा मेरा सपोर्ट है आपको, हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और उसके बाद यात्रा पूरी हुई, रोहतक के अंदर यात्रा संपन्न हुई। हालांकि राहुल गांधी के संदेश के बाद भी कुछ गिने चुने कांग्रेसी ही साथ लगे थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह का कारवा जो था वो लगातार बढ़ता चला गया था। अब दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। सद्भाव यात्रा के बाद अब लोगों का धन्यवाद के नाम पर, या आप उसे कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए दूसरा आयोजन जिले जिले में जा रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राहुल के साथ के बाद वाकई कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्रजेंद्र सिंह की सेव और बढ़ जाएगी? और क्या जिस मकसद से ब्रजेंद्र सिंह चले थे उसमें कितने कामयाब हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।